5-6 गांव से बच्चे आ रहे हैं, लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी। तो जो खासकर जो लड़कियां हैं तो उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होते हैं कि जो बच्चे आस पड़ोस बेगूसराय नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आके पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया उसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन मिला था और 80% क्वेश्चन मिला था जो सौरभ सर हमको पढ़ाए थे। अच्छा, इससे पहले 12th में पढ़ते थे, 12th में क्या परसेंटेज रहा आपका, क्या ग्रेड था? सर था उसमें सही से पढ़ नहीं रहे थे। अच्छा। तो उसके वजह से सेकेंड कर गए। हेलो एवरीवन, अगेन मैं कुणाल भारद्वाज फ्रॉम बेगूसराय समाचार, और हमेशा की तरह इस बार भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प, लेकिन ये बेहतरीन विकल्प जो शेयर करने के लिए आया हूँ गाइस, देन बताना चाहूँगा ये बेटर ऑप्शंस हमारे सरस्वती पूजा के ओकेजन पे आया है। हम हिंदुओं में बेसिकली देखा जाए तो सरस्वती पूजन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और बच्चों के बीच इसका काफ़ी क्रेज है। यहाँ पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी बच्चियाँ, यहाँ काफ़ी सारे बच्चे जो बिल्कुल ही कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारे बीच। और मैं एट प्रेजेंट अवेलेबल हूँ एक बहुत ही अच्छे कोचिंग संस्थान को रिप्रेजेंट करने आपके बीच, गुरुकुल क्लासेस। और मौका है गुरुकुल क्लासेस में सरस्वती पूजन के महोत्सव का, या कहीं के सरस्वती माँ के पूजन का। और गुरुकुल क्लासेस के बारे में बता दूं, ये बेसिकली सिंघौल में है। हमारे साथ हैं सौरभ सर के भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? आई डोंट नो। गौरव कुमार। सौरभ द एंड गौरव, मतलब सौरभ गौरव की जोड़ी, राइट। ये सौरभ गौरव की जोड़ी को आज हम डिफाइन करने वाले हैं पूरी तरह से, ये परिभाषित करने वाले हैं। बट परिभाषित करने से पहले मैं आपको बता दूं, it's not the part of promotional activity. Right now we are doing completely cultural activities. ये जो आप देख रहे हैं हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर मैं आपको बता दूं सिंपली कि गुरुकुल क्लासेस को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा रीज़न ये था कि अपने एरिया में, पहली बात तो देखिए होता है क्या कि अगर कभी भी हम बात करते हैं एक बेटर ऑप्शन की कि भाई अपने बच्चे को स्टडी प्रोवाइड कराना, तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, तो फिर ध्यान आता है कि अरे कहीं टाउन में जाना पड़ जाएगा। ये आपको प्रॉपर सिंघौल में है। सिंघौल के अंतर्गत आप जब रेलवे गुमटी को क्रॉस करते हैं, NH से जब आप आते हैं, रेलवे गुमटी को आप क्रॉस करते हैं तो आपको दिखता है गुरुकुल क्लासेस। वार्ड नंबर 1 दुर्गा स्थान के सामने, वार्ड नंबर 1 दुर्गा स्थान के सामने। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी ब्रांच को मिर्जापुर चांद भी पहुंचा दिया। मतलब इनका कहना यह है सौरभ सर का कि हम गांव जाएंगे। सर ऐसा तो नहीं है कि बेगूसराय के सारे गांव में आप भर जाइएगा? बिल्कुल सर, वो कोशिश रहेगी, जहाँ पे भी गरीब बच्चे होंगे, जहाँ पे भी असुविधाएं होंगी, वहाँ पे हम पहुँचेंगे। और यही हमारा सिद्धांत भी है, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सौरभ सर एक बात बताएं, मतलब किस क्लासेस से लेके किस क्लासेस तक का प्रिपरेशन होता है? देखिए, ये जो हमारा संस्थान है, ये बेसिकली क्लास 5 से लेके 12th तक, जिसमें 10+2 साइंस और आर्ट्स और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, इन सब बैचों का हम लोग यहाँ पे क्लास चला रहे हैं। और काफ़ी अच्छे हम लोग के रिजल्ट भी रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। हमने इसकी शुरुआत 2018 को किया था, दिसंबर 2018 में। और पिछले 6 वर्षों में हमने 3 संस्थान खोले। सबसे पहला जो हमारा संस्थान था विनोदपुर काली मंदिर के पास खुली थी। उसके बाद हमने सिंघौल दुर्गा स्थान वार्ड नंबर 1 के करीब खोला। और यही 2 जनवरी को हमने नए संस्थान का उद्घाटन मिर्जापुर सरकारी स्कूल, मिर्जापुर चांद उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सामने हमने शुरू किया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विनोदपुर का बच्चा विनोदपुर में रह जाए, सिंघौल का बच्चा सिंघौल में रह जाए, सिंघौल आसपास का बच्चा सिंघौल आ जाए, और जो मिर्जापुर चांद निंगा विंगा का बच्चा वो मिर्जापुर पहुंच जाए, क्योंकि मिर्जापुर चांद में, मतलब ये अभी मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन किया, हमारे व्यूअर्स को इस बात इन्फॉर्म कर दें आप कि आने वाले समय में जिस तरह से आप विकास की धारा बहा रहे हैं और गुरुकुल क्लासेस में कंटिन्यू मेधावी छात्रों को के साथ मिलकर आप ये प्रगति की धारा जो बहा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आसपास के क्षेत्र में आप पूरी तरह से 2, 4, 10, 20 ब्रांच के साथ बैठ जाएंगे? देखिए, एक्चुअली हम लोग का ये संस्थान इतना खोलने का मेन कारण था कि हमारे जो संस्थान है, यहाँ पे लगभग 5-6 गांव से बच्चे आ रहे हैं, लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी। तो जो खासकर जो लड़कियां हैं तो उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि उतना दूरी है सर, नहीं भेज पाएंगे। तो हम लोगों ने इसलिए इसका संस्थान शुरुआत किया कि यहाँ जो सिंघौल वाला है, तो खासकर सिंघौल, सुशील नगर, डी पर इधर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पहुँच पाएँ। मिर्ज़ापुर साइड में लदौरा, सोहरी, लोडी, वो जो क्षेत्र है उधर अपना आराम से आ पाएँ। और जो हमारा संस्थान विनोदपुर वाला, तो वो रतौली विनोदपुर के लिए आ जाए। और आने वाले समय में हम लोग कोशिश में हैं, मार्च में शायद कपसिया में हम लोग नया ब्रांच शुरू करेंगे, उपेंद्र जी के घर के सामने।
मतलब आप बेगूसराय जिले के आसपास के किसी क्षेत्र को, चौक चौराहे को नहीं छोड़ने वाले हैं, नहीं बख्शने वाले हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे मैंने पहले भी बोला, जहाँ पे अशिक्षा रहेगी, क्योंकि आजकल देखिए ये जो कोचिंग संस्थान है इसको लोग लूट प्रणाली बना लिए हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली नॉलेज तो हम टीचर्स भी देते हैं, बाकी टीचर्स भी वही नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन लूट प्रणाली करने का 10+2 का आप जाइए 11-12 का 21,000, 20,000, 18,000 रुपये टीचर्स ले रहे हैं पूरे कोर्स का, और उसमें भी आज जो सिस्टम है रट्टा मार सिस्टम दे रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग जो हैं बेसिकली यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो 12th यहाँ से दिए हैं, आप पूछ सकते हैं, मात्र 7,000 हमने लिया था ऑल सब्जेक्ट क्लास 12 के प्रिपरेशन के लिए, और जो क्रैश कोर्स फी था 4,000 रुपया हमने लिया था, जिसमें हम लोग का लगभग इस बार जो बोर्ड एग्जाम रहे हैं 80% लगभग क्वेश्चन हम लोग का सेम टू सेम आए हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होगा मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप इसको बीच में लगा दीजिएगा। टोटल टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम पूछे 80% क्वेश्चन हम लोग का टकराया है। तो ये बात तो सच है सौरभ सर की बातों की सत्यता को हमेशा आज के दौर में बातों की सत्यता को हमेशा किसी प्रकार के प्रत्यक्ष की जरूरत रही, प्रमाण की जरूरत पड़ती रही है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और आपने जो अभी ये बात दोहराई कि बच्चों से पूछ लीजिएगा, सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, वैसे मैं बच्चों के बीच जाता रहता हूँ। बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए हम काफ़ी कुछ बोलेंगे, हम टीचर्स हैं, हमारा काम ही अपने कोचिंग का बड़ाई करना, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता जब बच्चे आपके कोचिंग का बड़ाई करें, जब बच्चे आपके बारे में अच्छी बात बोले, तो आप एक सफल टीचर होते हैं। तो हम तो चलेंगे बच्चे के बीच, ये तो कन्फर्म पक्का रहा सर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। जो आपने कहा कि मेधावी छात्र, वैसे छात्र जो पढ़ना तो चाहते हैं, जिनमें डेडिकेशन है, समर्पण है, बट वो नहीं पढ़ पाते या असुविधा, तो उन छात्र बच्चों के बारे में उनके पास अपने लिए क्या सुविधा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग ने एक टेस्ट सीरीज आयोजित किया है, GSET गुरुकुल स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, और पिछले 3 वर्षों से हम लोग जितने भी सरकारी स्कूल हैं इस एरिया के, लगभग 18 से 20 सरकारी स्कूल में हम लोग ये टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, कोई पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, और हर स्कूल से लगभग 5 से 10 बच्चे, जितना पॉसिबिलिटी हो पाती है, जो बच्चे 80% 90% स्कोर कर रहे हैं उन लोग को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और इसके अलावा 60% 50% के ऊपर जो बच्चे ला रहे हैं अच्छे मार्क्स, तो उन लोग को हम प्राइज स्कूल में जाके मोटिवेट करने के तौर पर दे रहे हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में सिंघौल सरकारी स्कूल, विनोदपुर, रतौली, मिर्ज़ापुर, महारथपुर, और अभी जस्ट हमने लगौली में टेस्ट सीरीज लिया है। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टेस्ट सीरीज में रहे हैं और उन्हें मैंने फ्री भी किया है, वो 3 महीने 6 महीने फ्री पढ़े हैं, उसके बाद इन्हें यहाँ अच्छा पढ़ाई मिला तो इस संस्थान से जुड़ गए हैं। चलिए धन्यवाद सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका परमिशन है तो मैं बच्चों से भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। सो गाइस हमारे साथ जुड़े रहें। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चियाँ हैं। पहले बॉयज से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विजय कृष्णा। नहीं देखो आवाज़ नहीं आ रहा साहब, थोड़ा सा तुमको हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। आवाज़ में, आचरण में और व्यवहार में पारदर्शिता आनी चाहिए और थोड़ा सा बोल्डनेस होना चाहिए। क्या नाम हुआ? विजय कृष्णा। विजय कृष्णा। किस स्टैंडर्ड में हो विजय? 10th में। अच्छा 10th में हो, और कौन से स्कूल में हो? बगवाड़ा में। अच्छा एक बात बताओ, गुरुकुल को काहे तुम चूज किया था, क्या कारण था? यहाँ पे पढ़ाई बहुत बढ़िया से होता है सर। अच्छा पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी तो होता होगा? नहीं लड़ाई नहीं होता। लड़ाई नहीं होता, मतलब सिर्फ पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा तो जो पढ़ाई अच्छे से होती है तो हमारे जो लोग तुम्हें देख रहे हैं अभी, जो या फ्यूचर में जो लोग तुम्हें देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हम बोलना चाहते हैं आइए गुरुकुल में पढ़ के देख लीजिए, बढ़िया होता है। जितने भी बच्चे टेस्ट देते हैं मैं टेस्ट के द्वारा उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। अगर इन द सेंस मानिए कि का खराब रिजल्ट भी आता है तो उन्हें भी मैं प्राइज देता हूं, ताकि वो अंदर से टूटे ना और आने वाले टेस्ट के लिए और अच्छा तैयारी करें। बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं सर आप, और इस तरह की सोच आने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट में पैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, पैसे के साथ साथ बच्चों का मतलब बच्चों का शारीरिक विकास तो ऑटोमेटिकली माँ बाप की तरफ से हो रहा है, वो जो खिला पिला रहे हैं उस पर शारीरिक विकास हो रहा है, बट मानसिक विकास पूरी तरह से गुरु के ऊपर निर्भर करता है, जिसको सार्थक करता है गुरुकुल क्लासेस। जितना हेल्दी इन्वायरमेंट होगा उतना ऑब्वियस हेल्दी स्टडी डिपेंड्स ऑन हेल्दी इन्वायरमेंट। मैं सिंपली आपको ये कहना चाहूँगा। और अब दूसरे बच्चे, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई कुछ बताना चाहेगा गुरुकुल, अपने गुरुकुल के बारे में जहाँ तुम स्टडी कर रहे हो? हाँ, क्या शुभ नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। और हमारा ये मिथुन कुमार हुआ या मिथुन चक्रवर्ती हुआ, पहले डिफाइन कर दो। मिथुन कुमार हुआ। अच्छा हम एक्टर्स नहीं हैं। अच्छा एक्टर्स नहीं, एक्टर। हाँ जी। तो मिथुन, ये सिंपली जस्ट एज फन, ये बताओ कि
किस स्टैंडर्ड में हो और कहाँ से आते हो, ये 2 चीज़ें रखो। जी, हम आते हैं सिंगोल पोखर चौक से। हाँ। ठीक है, और हम अभी पारा मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पैरामेडिकल का जी, तैयारी कर रहे हो। दो दिन हुई है अभी। अच्छा, 2 दिन हुआ जी। इन 2 दिनों में क्या फील किया आपने? 2 दिन में कुछ नहीं। अच्छा, इससे पहले भी पढ़ते थे 12 क्लास में। अच्छा, ठीक गुरुकुल है में ही? जी, इससे अरे पहले 12 में भी पढ़ते थे। तो 12 किए, उसके बाद फिर बैठे हुए थे तो सर हमको बताएं कि इस चीज़ को तैयारी करो, तो हम फिर पैरामेडिकल का तैयारी करने के लिए आ गए। अच्छा, इससे पहले 12th में पढ़ते थे, 12th में क्या परसेंटेज रहा आपका, क्या ग्रेड था? सर था उसमें सही से पढ़ नहीं रहे थे। अच्छा। तो उसके वजह से सेकेंड कर गए हम। अच्छा, जी। सेकंड करना या थर्ड करना, वो मैं एक बात कहता हूँ कि मार्कशीट, हाँ पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं पढ़े थे 12 में सर के पास। हम आए थे 2-3 दिसंबर में आए थे हम पढ़ने के लिए, लेट कर दिए थे हम पढ़ नहीं रहे थे, मतलब थोड़ा। यहाँ का माहौल कैसा है आपके अनुसार? यहाँ का माहौल सर सही है, पढ़ाई अच्छा होता है और उस तरीका से पढ़ाई होता है जो जैसे कि बच्चा लोग ज़्यादा इधर उधर ना करे, पढ़े, यहाँ पे रहे और अपना माता पिता का नाम रोशन करे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बताएं, क्या नाम हुआ, पहले नाम बताएं। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। अच्छा। और मैं सिंगोल उस पार से आता हूँ, वार्ड नंबर 2 से। किस क्लास में? क्लास 9th में जाने वाले हैं। अच्छा, क्लास 9th में जाने वाले। जी सर। कब से यहाँ पे हो? यहाँ लगभग 7 मंथ से। 7 मंथ से। 7 मंथ में क्या इम्प्रूवमेंट आया आपने? सर मतलब पहले उतना मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अब यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा हो रहा है ठीक लाइन में। अच्छा, और तो हमारे इस गुरुकुल के बारे में, जो आपका गुरुकुल है, उस गुरुकुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या फील कर, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गुरुकुल सर जो है सौरभ सर, वो हम बच्चों को परिवार की तरह मानते हैं, पढ़ाते भी हैं आराम से। उसके बाद मतलब जो नहीं आता है तो डांटते उठते नहीं उतना। और दोस्त था हम यहाँ पे, मेरा दोस्त बोला था आओ भाई यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, तब आए थे यहाँ पे हम। तो हम अपने दोस्त को भी लेते आए थे, वो नहीं आ रहा अभी। अच्छा, उन्हें आ रहा है अभी, तो वो आएगा तब तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा की बात नहीं, मतलब पढ़ाई होता है तो वो भी आता है, हम वही हमको बुलाया, फिर एक लड़का हम भी बुलाए। आपके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, लोगों को जुड़ना चाहिए, राइट? जी सर। चलिए, धन्यवाद। और अब मैं कुछ ये गर्ल्स स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से गॉसिप कर रही थी, मैं जब अभी यहाँ पे वीडियो कर रहा था, मतलब आप लोगों को रिव्यू आप लोगों के साथ साझा कर रहा था, तो यहाँ से कंटिन्यू गॉसिपिंग का सिलसिला स्टार्ट था, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। गाइस, अभी आप देख रहे हैं कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये मुझे जहाँ तक पता 10th और 12th का बैच है, राइट? अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? छोटी रानी। छोटी रानी। अच्छा, छोटी कहाँ से आती हो आप? लोरीडी से। लोडीडी से। लोडीडी से आप आती हैं। अभी कौन सा स्टैंडर्ड, कौन से क्लास में आप? अभी तक 12th में गया है। 12th में। 12th में क्या लिया हुआ आपने, साइंस या क्या? आर्ट्स। आर्ट्स। तो कितने टाइम से आपका यहाँ आना हो रहा है? हम सिर्फ 1-2 मंथ से आ रहे हैं। अच्छा, 1-2 मंथ से आ रहे हैं। तो 1-2 मंथ में आपने यहाँ के एनवायरनमेंट में क्या फील किया, मतलब यहाँ के पढ़ाई कराने के तरीकों में क्या फील किया आपने? हमने यहाँ पर देखा कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मेरे गांव में है कि जैसे पढ़ाई होता है उतना मतलब सुविधा नहीं होता है, काहे कि मतलब इतना दूर कोई आना नहीं चाहती है, लड़की लोग को प्रॉब्लम होता है। सर देखे कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, हम लोग नज़दीक पड़ता है, यहाँ से हम लोग बेगूसराय जाने में बहुत तकलीफ़ होता था। सर ने बहुत अच्छा किया जो कोचिंग खोले। और सर ये बतलाना चाहते हैं कि मतलब ये नहीं कहते हैं कि तुम रट्टा मारो कोई चीज़ के याद करने के लिए, तुमको याद करो, उससे बढ़िया पढ़ो, उसको समझो, तुमको खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा, मतलब तुमको खुद ही याद हो जाएगा? हाँ, अगर जो हम मतलब कोई भी चीज़ को समझिए तो हमको समझ आ जाता है, तो हम खुद से मन से लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊंगा, जहाँ तक छुट्टी हमको समझ में आता है, क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है उस पर हम बात करते हैं। सर बुरा मत मानिएगा, मैं जो सुनता हूँ उस पर बात करता हूँ कि गांव के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में झुट्टी ज़्यादा होता है, यहाँ भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और अगर मैं अब बात करूँ मतलब एक फैमिलियर इन्वायरमेंट नहीं, मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो सर का तरीका कैसा रहता, मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो अभी आपको देख रहे हैं या इन फ्यूचर आपको देखेंगे? सर ऐसा नहीं कहते हैं कि मतलब हम सर हैं तो मतलब ऐसा कुछ है। सर कहते हैं कि हमको अपना जैसे दोस्त समझो, ऐसा समझो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि सर हमको कहते हैं ज़बरदस्ती, जैसे सर होते हैं कई नहीं कहते हैं कि गुस्सा में मतलब ऐसा कि पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। सर ऐसा नहीं है, सर हमको अपने अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। चलिए, धन्यवाद। और आप लोगों से और कोई कुछ बताएं? बोलो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मुस्कान कुमारी। कौन से स्टैंडर्ड में मुस्कान?
अभी 12th का एग्ज़ाम दिया जस्ट। अच्छा, 12th का एग्जाम दिया आपने, तो आप बेहतर बता पाएंगे। 12th का एग्जाम आपने दिया, कैसा गया था आपका एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। एग्जाम बहुत अच्छा गया था। एग्जाम अच्छा गया था। हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, गुरुकुल के बारे में? हम सबको यही सलाह देना चाहते हैं कि जो बच्चे आस पड़ोस बेगूसराय नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आके पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया उसमें हर एक सब्जेक्ट का